आज बॉक्स ऑफिस पर फिल्में नित नए कमाई के रिकॉर्ड बनाए चले जा रहे हैं। पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड कुछ ही दिन टिकता है कि अगली फिल्म उससे भी ज़्यादा कमाई कर लेती है। आरआरआर फिल्म ने अगर एक दिन में 140 करोड़ की कमाई की तो सिंघम अगेन 156 करोड़ की एक दिन की कमाई को लेकर आ गई। और उसके बाद अभी हाल में रिलीज पुष्पा 2 ने एक दिन में 175 करोड़ की कमाई कर ली। लेकिन कुल मिलाकर भी ये जितनी कमाई करते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो लागत कहलाता है फिल्म का, उसमें चला जाता है नामी गिनामी एक्टर्स के ऊपर, कैमरा के ऊपर, फिर इफेक्ट्स डालने के ऊपर। यानी अच्छी खासी राशि इसमें चली जाती है। लगभग 800 करोड़ रुपया तक का खर्चा पुष्पा 2 में आ गया है। और इस लहजे से अगर देखा जाए तो इनकी जो वास्तविक कमाई होती है वह कुछ 100% से ज़्यादा आमतौर पर नहीं हो पाती है। लेकिन मैं आपको जिस फिल्म की बात करने जा रहा हूँ, जिसकी कहानी बताने जा रहा हूँ, उस फिल्म ने 200 गुना से भी ज़्यादा, प्रतिशत की बात तो छोड़ दीजिए, 200 गुना से भी ज़्यादा कमाई की थी। और 12 लाख रुपये लगाकर उसने 25 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर ली थी। और उसका यह रिकॉर्ड पिछले 50 वर्षों से अक्षुण्ण बना हुआ है। कोई भी फिल्म उसके पास फटकने तक की हिमाकत नहीं कर सकता है। और उस पर तुर्रा यह कि उस फिल्म में कोई भी स्थापित कलाकार नहीं था। अनीता गुहा, कामिनी कौशल जैसे स्टार को लेकर ये फिल्में बनाई गई थी। और न कोई कैमरा का विशेष प्रभाव था और न ही साइड इफेक्ट्स की तो उस वक्त चर्चा भी नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी कमाई का यह रिकॉर्ड 50 वर्षों में कोई फिल्म नहीं तोड़ पाया। भले ही उसमें कितने भी नामी गिनामी स्टार रहे हों, कैमरा की तरह तरह के प्रयोग किए गए हों, इफेक्ट्स डाले गए हों, लेकिन आप अब उस फिल्म को जानने के लिए व्यग्र हो रहे होंगे जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो मैं आपको जल्दी उस फिल्म का नाम बता देता हूं, जिस फिल्म को देखने के लिए जब दर्शक जाते थे तो सिनेमा घरों से बाहर अपने चप्पल उतार देते थे और जब फिल्म देखकर आते थे तो प्रसाद बांटते थे। यह आलम था। और कमाई के रिकॉर्ड की तो छोड़िए, व्यूअरशिप के मामले में तो और भी कोई फिल्म उसके कहीं नहीं ठहरता है। गांव से बैलगाड़ी पर लोग उस फिल्म को देखने के लिए जाया करते थे। और यह फिल्म थी जय संतोषी माँ। इस फिल्म की कहानी ही नहीं, इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। ये बजने के साथ ही लोगों में एक अजीब सी भक्ति भावना उमड़ जाती थी और लोग इस फिल्म को देखने के लिए चले जाते थे। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म जय संतोषी माँ संतोषी माता के जन्म को रक्षाबंधन के त्यौहार से जोड़ती है, जहाँ एक बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहन को मिठाई, उपहार और शाश्वत सुरक्षा का वादा देता है। जब गणेश की बहन मनसा उनके साथ त्यौहार मनाती है तो उनके बेटे गणेश से उन्हें भी एक बहन देने के लिए कहते हैं। हालांकि गणेश शुरू में मना कर देते हैं। वह अपने बेटों, अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि, अपनी बहन और दिव्य ऋषि नारद के बार बार अनुरोध करने पर गणेश अपनी पत्नियों के स्तनों से उठने वाली 2 लपटों के माध्यम से संतोषी माता का निर्माण करते हैं। नारद घोषणा करते हैं कि गणेश की यह मन से पैदा हुई बेटी हमेशा सभी की इच्छाओं को पूरा करेगी और इस प्रकार उन्हें संतोषी माँ, खुशी या संतुष्टि की माता कहा जाएगा। इसके बाद फिल्म गणेश के स्वर्गीय निवास से धरती पर आती है, जहाँ देवी की भक्त सत्यवती की कहानी बताई जाती है। सत्यवती संतोषी माता से प्रार्थना करती है कि वह उसका विवाह बिरजू से करवा दे। उसकी इच्छा पूरी होने के बाद वह अपने पति के साथ संतोषी माता के मंदिरों की तीर्थ यात्रा करती है। शरारती नारद देवी यानी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जो त्रिदेवी की जाती हैं और गणेश की माँ की इस प्रकार से संतोषी माता की दादी हुई पार्वती
उन हिंदू देवताओं की त्रिमूर्ति को एक नई प्रकार की बात बताकर ईर्ष्या से भर देती है। उन्होंने संतोषी माता का धरती पर प्रभाव बढ़ने की बात उन त्रिदेवियों को बताया और जिससे त्रिदेवी के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। देवी त्रिदेव सत्यवती पर अपना क्रोध प्रकट करती हैं। व्रत की कथा इस प्रकार है। बिरजू भाग्य बनाने के लिए निकल पड़ता है। देवी ने यह अफवाह फैला दी कि बिरजू मर चुका है और अकेली विधवा सत्यवती को उसकी भाभियां सता रही हैं। बिरजू सत्यवती को भूल जाता है, लेकिन सत्यवती द्वारा शुक्रवार का व्रत पूरा करने पर संतोषी माता बिरजू के सपने में आती हैं और उसे उसकी भक्त पत्नी की याद दिलाती है। बिरजू अमीर आदमी बनकर घर लौटता है और सत्यवती के साथ अलग घर बसाता है। उद्यापन समारोह में सत्यवती की भाभियां अनुष्ठान के भोजन में खट्टा भोजन मिला देती है, जिसे 8 लड़कों को परोसा जाता है। संतोषी माता भाभियों को अपंग बनाकर उन्हें दंडित करती हैं और उनके बेटे जिन्होंने अनुष्ठान का भोजन किया था वे सारे मर जाते हैं। सत्यवती को इस दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन अंततः जब सत्यवती देवी से प्रार्थना करती हैं तो माता संतोषी सत्यवती के सामने प्रकट होती हैं और लड़कों और उनकी माताओं को जीवित कर देती हैं। तब सत्यवती के परिजन देवी से क्षमा मांगते हैं। अंततः देवी त्रय यानी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती को भी पश्चाताप होता है और वे कहते हैं कि सत्यवती की भक्ति की वे परीक्षा ले रहे थे। नारद अंततः देवी त्रयी यानी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती उनके पतियों और गणेश से संतोषी माता को आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। यह हिंदू देवताओं में एक नई देवी के समावेश की स्पष्ट पुष्टि है।